प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू प्लस सी। S1 क्या होता है? ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और T क्या होता है? ax प्लस xx1 प्लस 2hxy1 प्लस yx1 yx1 y2 है ना? हाँ प्लस byy1 byy1 प्लस 2g x प्लस x1 by 2 प्लस 2f y प्लस y1 by 2 प्लस y1 by 2 प्लस c। यहाँ तक क्लियर है? ये तीन बस मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ आप लोगों ने शीट गो थ्रू किया था? शाम को नहीं समझ मिला था, भूल छोड़ दिया, फिर आप 1 घंटा फ्रस्ट्रेट हो गया? नहीं किया किसने शीट ना? कोई 6 से 7 में क्या किया? हर्ष खैरनार शीट में गो थ्रू किए थे? सर मैं केमिस्ट्री कर रहा था। तो मुझे बताओ फिर मैं 1 घंटा क्लास क्यों छोड़ा? फिर बताओ, जल्दी क्यों छोड़ा? बताओ, बात नहीं सुनोगे तो कैसे होगा? बताओ। सर नहीं, मुझे लगा अभी तो बाकी का समझ में नहीं आने वाला है और जरूरत नहीं फिर। बाकी का समझ में नहीं आने वाला मतलब? मतलब जो अटेंड कर रहा था वो। क्या बोल रहे हो तुम? 6 बजे मैंने लेक्चर 6 बजे छोड़ दिया था ना? सर मैं 6 बजे से पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, बैठे मतलब अपने क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज ये तुमको डाटा था, तुमने छोड़ दिया उसी वक्त? नहीं, मुझे लगा मेरे को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री? नहीं, आपके बोलने से पहले तक मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था, उसके बाद मैं मैथ्स किया। चलो ठीक है, तो पीछे क्या एक्सप्रेशन क्लियर है? हाँ अभी देखो क्या होता है। पिछला शीट देखा ना। हो गया ना? हेलो, हाँ ठीक है। अब देखो तुम, ये क्या है अपना पैराबोला है? हाँ ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये पैराबोला है तो इस वाले पे हमने कुछ चीजें की थी। ये अगर x1 y1 पॉइंट है, हाँ अगर ये x1 y1 पॉइंट है तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन हमने कैसे लिखा था? कैलकुलस से बनाया था ना हमने। तो कैलकुलस और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है बताओ? y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1 dy1 dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, है ना? तो ये कितना आ जाएगा स्लोप? 4a by y1 2a बाई y1। स्लोप कितना आ गया? 2a बाई y1। x माइनस x1। क्लियर है? हाँ y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? वैसे डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, बस आपके एओडी का लिए कराया था मैं, तभी अभी भी करा दिया इसलिए। y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 चमकता है। हाँ अभी जो पॉइंट है ये कर्व पे ही लाई कर रहा है ना? हाँ yes तो y1 स्क्वायर क्या होगा बोलो? 4ax1। तो y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2ax1 आ गई ना? हाँ सर। तो अगर इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन गया बताओ? 2ax प्लस x1 चमका। तो y1 इक्वल टू 4a x प्लस x1 बाई 2। ये क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। समझा? तो क्या प्रूव हो गया बताओ? t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Equation of tangent इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 x1, ऑफ y1। कर्व। अब बताओ यहां तक क्लियर है क्या? हाँ हर्ष खैरनार यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ये पहली चीज है, ठीक है? अभी हाँ ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है?
हाँ सर। इसी में मैंने क्या कहा था कि इसी पॉइंट को पैराबोला में तुम 80 स्क्वायर कॉमा 280। 280। 280 ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट क्या बन जाएगा? हम लोग हमेशा एओडी से ड्राइव कर सकते हैं, बट कोनिक्स में सब कुछ कहां से शुरू करेंगे हम लोग? t इक्वल टू 0। 0 से। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालो, इस वाले में डालो, एक बार देखो क्या आता है। टी वाई इज इक्वल टू बोलो 2a x प्लस 80 स्क्वायर। ये स्टेप नहीं चमका? हाँ या ना? साफ साफ बेमानी नहीं कर सकते। हाँ ये क्लियर है? हाँ तो मैं हर्ष को ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग आप लोग चुप हो रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो टेंजेंट का एक्शन क्या आ गया बोलो पैरामेट्रिक में बेटा? ty equal to Ty x equal to x plus 80 यहाँ तक क्लियर है हर्ष? हाँ सर। ठीक है। हाँ तो ये इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर है? हाँ सर। yes sir। अभी बेटा नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सर स्लोप आई मीन मतलब स्लोप दोनों के टेंजेंट और इसका सर स्लोप एक का साइन चेंज करेंगे और बेटा, फिर दूसरे की लाइन वैल्यू के- डालेंगे। बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 का परपेंडिकुलर का लाइन लिखना नहीं आता तेरे को अभी तक? क्या होता है? नहीं सर 4x वो माइनस, कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर देंगे और साइन चेंज हाँ कर फोर देंगे। माइनस वही चीज। तो क्या होगा बोल तो टी वाई माइनस एक्स, देखो मैं स्लोली समझा रहा हूँ। टी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो कोएफिशिएंट चेंज कर दो और एक का साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? y प्लस टी एक्स। tx ध्यान is देना, equal to- y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू, कहां से पास कर रहा है ये पॉइंट? y प्लस टी एक्स इक्वल टू 80 सी स्क्वायर करते हैं कॉमा ना, 280 और c निकालना पड़ता है ना। y प्लस टी एक्स इक्वल टू सी में c निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता है? निकालना पड़ता है। हाँ तो सर। c निकालने के लिए क्या पॉइंट डालेंगे? डालो, हाँ। पॉइंट कितना आ गया? 280 प्लस 80 80 cube। क्यूब ये किसका इक्वेशन आ गया? 80 क्यूब ना बेटा, हाँ ये किसका नॉर्मल इक्वेशन आ का। गया? नॉर्मल normal। नॉर्मल का। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन फंस चुका है अभी तक, बता मुझे। clear है सर। नहीं नहीं हर्ष, हर्ष हाँ यहाँ पे कहाँ सर, कंफ्यूजन में तू? यहाँ तक क्लियर है? सब्स्टिट्यूट किया क्या क्या क्या? 80 स्क्वायर कॉमा 280 तीसरे इक्वेशन में कहाँ सब्स्टिट्यूट किया सी निकालने के लिए? ये किसकी आवाज है? हर्ष। हाँ हो y गया हो प्लस गया। y हाँ प्लस टी एक्स को सी मानते हैं ना अपन। हाँ अरे सुन सुन तो- सुन सुन, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, इससे मेरे को ना एक परपेंडिकुलर लाइन मांगती है जो कि 1,1 से पास कर रही है। कैसे निकालते थे अपन ग्रीन लाइन? सर 3x माइनस 4y इज 4y इक्वल टू सी। और इक्वल टू 1,1 डालते थे ना इसमें, सीधा इसी हाँ। स्टेप पे। हाँ तो तो 3 क्या आ माइनस जाएगा? 4। -1 चमका? हाँ अरे बेटा क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir। यस सर साथ साथ कॉपी करते हो तुम इससे इस बार। पता नहीं 39 लोग तो 37 हो गए। इसमें भी आते हैं, इसमें भी भाग जाते हैं। आगे बढ़े? हाँ सर। हर्ष आगे बढ़े? सर मेरा कॉपी नहीं हुआ है, मैं बोल रहा था तो इसलिए आप पीडीएफ भेज दो, मैं बाद में करता हूँ। कर ले, कॉपी कर ले। जो पहले वाले पढ़ाया तो वो भी कॉपी नहीं किए तुमने? सर आपकी जब क्लास चलती थी तब मैं बाकी सब रिवाइज करता था, मतलब कब से कर रहे हो ये काम? कोनिक्स। सर बोला ना असिम्प्टोट के दिन मुझे समझा नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद ORM 1 का एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट किया। फिर वो तो तुम्हारे कल मार्क्स देख के मैं चमक गया था। क्या?
वो तो कल तेरे मार्क्स देख के मुझे चमक गया था। हाँ चल भाई कोई बात नहीं। सर, लेकिन मैं करने वाला था, मैंने सोचा था मैं स्ट्रेट लाइन पहले ठीक से करूंगा शीट के मतलब नहीं साथ, बनता है, मतलब नहीं फिर बनता है। सर्कल्स करूंगा। इसमें स्ट्रेट लाइन का बेसिक आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का पढ़ना ही पढ़ना है। रब करे क्या? हाँ ठीक है, तो अपन अभी तक पैराबोला में कहाँ तक पहुंच गए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, Equation of normal. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट क्या आई? वाई प्लस टी इक्वल टू 0, है ना? हाँ हाँ सर। पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको अपन? मतलब It is वाई वाई square. वन। I1. यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, बोलो भाई। तो एक सिंपल हाँ सी बात करते हैं, तो पैराबोला का इक्वेशन ये है। देखो तुमको ना इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और ये एलिप्स का है और ये हाइपरबोला का है, तीनों का पैरामेट्रिक पॉइंट आता है ना? पैरामेट्रिक पॉइंट आता है कि नहीं आता है? आता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 2 इसका, a cos थीटा b sin थीटा ठीक है, और इसका A sec a sec थीटा b tan थीटा। बोलो भाई, यहाँ तक आता है ना? हाँ हाँ सर। टेंजेंट का इक्वेशन एक बार ड्राइव करो, सबके लिए करना चाहो तो कर लो, आएगा भाई, क्या आएगा? t इक्वल टू 0। तो क्या आएगी इक्वेशन? वाई वाई वन इज इक्वल टू 4a। x plus plus x1 x1 by 2. by 2 ठीक है, ये किसका है इक्वेशन? टेंजेंट का इक्वेशन। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑन X. पैराबोला, on the parabola, at the point on the hyperbola, at the point on the hyperbola। हाइपरबोला। और ये क्लियर है? हाँ सर। ये किसका इक्वेशन है? टेंजेंट का। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ बताओ? 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालना पड़ेगा ना इस वाली इक्वेशन में, t इक्वल टू 0 वाले में डालो। डालो भाई, क्या आ रहा है बताओ? 285. डाल के देखो, टी वाई y is equal जितनी to बार x plus at square। जितनी बार डालोगे उतनी फील आएगी। ये 80 क्लियर है? क्यों? 80 स्क्वायर रहेगा ना, डाल के देखना। कॉपी पेन रखो ना, कॉपी पेन रखो, अपने साथ साथ लिखो ना। सर ने कहा वाई वाई वन इक्वल टू 4a x प्लस x1 बाय 2 में 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालना। डाल के देखो, नहीं आता है तो बताओ, आता है क्या? आया हर्ष? नहीं आया? हाँ आया आया। आया, ठीक है। हाँ इस वाले में डालो, क्या आता है? तुम्हें चमक रहा है ना? एक्स में एवरेज जगह डालना है, एक्स ए कॉस थीटा, ये है ना? क्या आएगा बोलो? हाँ सर। x एक्स इंटू a cos थीटा कॉस थीटा A वाई ए, है ना? अपॉन a प्लस y b कट जाएगा sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1। यहाँ बताओ क्या आएगा? x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल टू 1। ये आ गया टेंजेंट्स के इक्वेशन। हाँ ठीक है, नॉर्मल्स पे आते हैं। नॉर्मल्स क्या होती हैं? लाइंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो पैराबोला में नॉर्मल बस पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है, वही काम का होता है। बोलो क्या हो जाएगा? हाँ y plus x आप अपने कॉपी पेन पे लिख के देखो, x को उधर भेजो तो टी वाई माइनस एक्स है ना, तो क्या करोगे आप? मेरे बोलने का बिलीव मत करो, आप कॉपी पेन पर लिख के देखो, करके देखो क्या होता है। टी वाई माइनस एक्स हुआ ना, तो रेसिप्रोकल तो कंपोनेंट्स कैसे हो जाएगा? एक्सचेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा बोलो? y plus y प्लस टी एक्स। किस पॉइंट से पास करना है? x1 y1 280 सॉरी 80 स्क्वायर कॉमा इससे ना 280। हाँ तो क्या आ जाएगा बोलो? 280। 280 plus 80 cube. आप याद कर रहे हो, आप लिख के नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम। लिख के नहीं करो तो फील आएगी, ये बात चमकती है। हाँ आप याद करने का प्रयास करो, सीधा याद कभी नहीं कर सकता है कोई भी। आप लिख के देखो ना,
यहाँ पे नॉर्मल, एलिप्स और हाइपरबोला में स्टैंडर्ड के लिए मैंने क्या बोला था कि आप कोएफिशिएंट को उल्टा कर दो। ये बात ध्यान आती है? हाँ कोएफिशिएंट को उल्टा कर दो। क्या मतलब करने को कहा है मैंने? रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल कर तो क्या दो तरीके होते हैं, ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी है, इसका परपेंडिकुलर लिखने का एक तरीका ये है bx माइनस ए वाई इक्वल टू के, हाँ और इसका परपेंडिकुलर लिखने का एक और तरीका होता है x a बाई वाई बाई बी इक्वल टू के। दोनों तरीके सही हैं क्या लिखने के? परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर स्लोप कितना है बताओ? माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप कितना है? बी बाई ए। इसका स्लोप कितना है वापस से? बी बाई ए। चमकता है क्या ये? हाँ सर यस सर। अरे इतना सोचो ये मत, मस्त मान लो आप, फिलहाल मान लो ये होता है। हाँ आपको तो मेनली सब लाइंस को सॉल्व ही तो करना है। तो अगर आप पहले वाले इक्वेशन को करोगे तो क्या हो रहा है बोलो? a बाय एक्स उल्टा करो, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन। चमकता है? अरे कोएफिशिएंट क्या है बोलो? x1 बाई ए स्क्वायर है ना, हाँ 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 सर a स्क्वायर बाय x1 x प्लस b माइनस स्क्वायर साइन चेंज करोगे ना, कितना आएगा? हाँ, माइनस b बी स्क्वायर स्क्वायर वाई बाई। y1 1 कहाँ से पास कर रहा है ये? एक और नहीं सॉरी नहीं x1 y1 x1 कमा y1 से पास कर रहा है ना, x1 y1 पे लिखा हुआ है ना, कहाँ से पास कर रहा है ये? x1 को x1 y1 से डालो x1 कमा y1 क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चमका? हाँ हाँ सर सर अरे क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर। ठीक है, अभी इसी से चाहो तो पैरामेट्रिक लिख दो। बोलो क्या आता है? x1 y1 को रिप्लेस करना होगा ना, किससे? a a cos cos थीटा थीटा और थीटा और b b sin sin थीटा थीटा से डालो, कितना आता है? a स्क्वायर a x x सेक थीटा अपन हाँ माइनस बी वाई कॉस cosec थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, a स्क्वायर ए माइनस b स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन लिख दी हमने? पैरामेट्रिक फॉर्म में हाइपर पैरा एलिप्स की इक्वेशन एलिप्स की इक्व नॉर्मल पैरामेट्रिक नॉर्मल की इक्वेशन नॉर्मल एलिप्स की के लिए इक्वेशन। हाँ यहाँ बताओ, यहाँ पे बताओ क्या होगा बोलो? नॉर्मल a स्क्वायर बाय x x1 बाय x1 प्लस b Plus स्क्वायर y बाय y1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पैरामेट्रिक में क्या हो जाएगा? अरे इसको ही उलट दो, a बोलो यार, इस ax इसमें डाल दो पॉइंट। हाँ बोलो, ax ax cos theta हाँ plus yb cot b y sin theta थीटा cot थीटा इज इक्वल टू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात चमकती है। हाँ सर हाँ सर जब तक तुमको इसकी फील नहीं आएगी तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे, ठीक है? तुमको एक क्वेश्चन पर लिखना आना ही पड़ेगा बार बार। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर अरे ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करिए। सर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कैसा है? कौन सा ये वाला? बात तो वही है ना, तुमने इसको रेसिप्रोकलाइज किया, तुम लोग को फील ही नहीं आ रही ना। इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, है ना? कौन डॉट पूछ कौन रहा है, नाम बताओ। तनय हर्षी है? तनय है सर तनय। तने हाँ। तो ये किस पॉइंट से पास करे? सी निकालते थे ना, सी। हाँ सर। तो सी कैसे निकालते थे? x1 y1 से पास करा के ना। हाँ सर तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा ना, तो क्या आ हाँ। जाएगा? समझा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं चमका अभी भी? समझा सर समझा। अरे मैं तो, तुम लोग जब ये लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर वाला लिखते थे, याद आ रहा है? तुम लोग कैसे लिखते थे बताओ? तुम लोग उसके परपेंडिकुलर में 4x माइनस 3y इक्वल टू सी लिखते थे, हाँ और सर। फिर सी को इवैल्यूएट करते थे ना, 4 माइनस 3 इक्वल टू सी। तो आंसर क्या देते थे? 4x माइनस 3y इक्वल टू, ये चमका
समझा सर। अरे ये क्लियर है क्या टेंजेंट नॉर्मल अभी तक फिलहाल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हर्ष क्लियर है टेंजेंट नॉर्मल? हाँ सर। ये खुद से तेरे को 10 बार कम से कम लिखो इसको बना बना के तो ही फील आएगी। क्वेश्चन तो बाद में होंगे, पहले बेसिक तो फॉर्मूला तो याद हो इसे क्या चल क्या रहा है। यहाँ तक क्लियर है? कभी भी Yes, याद sir. नहीं कर सकते हो, ध्यान में कभी याद नहीं कर सकते हो कोई भी चीज। चैप्टर में शुरुआत कहाँ से होगी? t इक्वल टू 0 से, वहीं से पैरामेट्रिक टेंजेंट, वहीं से पैरामेट्रिक नॉर्मल। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. याद कुछ नहीं करना है, ये बात चमकती है। यस सर। अरे भाई हेलो, याद है? हाँ क्लियर है? सर। हाँ सर। तो मैंने टेंजेंट नॉर्मल बताया आपको वापस से, ठीक है? इक्वेशन लिख सकते हो अभी आराम से बिना डरे हुए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं। आपको मालूम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? डेफिनेशन मालूम है नहीं मालूम है? जब बाहर किसी भी वाले एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला मीट करते हैं। बस यही बस होता है। तो हाँ ये रहा x1 y1 पॉइंट। तो उसी से इसका इक्वेशन क्या आता है ड्राइव करने पे? t इक्वल टू 0। जीरो। कोई जरूरत नहीं ड्राइव करने की क्वेश्चन आपको फिलहाल। तो क्या हो जाएगा 2, इसी लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो तुम? x plus t x. इक्वल टू 0। अगर यही तुम्हारा एलिप्स है तो ये पॉइंट क्या मानेंगे? x1 y1। अगेन तुम्हारी ये वाली लाइन क्या है? Chord of contact. कॉर्ड ऑफ कॉर्ड कॉन्टैक्ट। ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी इक्वेशन? T equal to 0. तो इस t इक्वल टू 0 और पिछले t इक्वल 0 में क्या अंतर है? सर इस वाले में x1 y1 अबे तुम उस क्लास में ही बोलते हो, तुम इस क्लास में ही बोल रहे हो, बाकी लोग को पढ़ने दो भाई, तुम चुप रहो, बाकी लोग इस को वाले बोलने में दो। x1 y1 वो एक्सटीरियर पॉइंट है ना कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हाँ हर्ष खैरनार, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। फिर से गायब हो गया? नहीं हूँ सर। नहीं हेलो। हो तो तुम तो हमेशा ही हो। क्लियर है ये? हाँ। इसका प्रूफ चाहिए? हाँ हाँ सर, रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है प्रूफ क्या हो? चलो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ से आदमी दिमाग ठीक ज्यादा दिन तक रहता है ना। हाँ। देखो इस पॉइंट को मान लिया x2 y2, इस पॉइंट हाँ। को मान लिया x3 y3, ठीक है? क्या होगा हाँ। बताओ? अभी टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो x3 x2 y2 पे? हाँ सर। क्या होगा बोलो? दो पॉइंट्स है हमारे x2 पास बाई, तो। नहीं बेटा फिर तुम बकवास करने लगे। x2 y2 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? सर ओ y2 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर तुम कंफ्यूज कर गए पूरा क्या? और x3 y3 पे x3 बाई ए स्क्वायर प्लस y3 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ये दोनों इक्वेशन किस लाइन से पास, किस पॉइंट से पास कर रही है? ऊपर वाला x1 y सर। दोनों ही x1 y1 से पास कर रहा है ना। हाँ ये भी पास कर रहा है और नीचे वाले में पास कर सेटिस्फाई नीचे वाला भी करेगा। पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ अब इन दोनों को देख के क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक इक्वेशन है। क्या खासियत है इस इक्वेशन की? ये इक्वेशन लीनियर है। किसमें? x ये और y इक्वेशन क्या है? एक्स नहीं, एक्स और वाई में लीनियर है ना। इसका मतलब है किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। हाँ और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? x2 y2 सेटिस्फाई हो रहा है ना इसमें। हाँ सर। और कौन सेटिस्फाई हो रहा है? x3 y3. x3 y3 3 तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो इससे इससे पास कर रहा है। तो किसका इक्वेशन नहीं है? पैर ऑफ टेंजेंट। क्या बोल रहा है तो यार? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। सर मैंने बोला है। नहीं कुछ जो भी बोल रहा है यार, जिसमें तुमको सबको ही बोल रहा है यार। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x3 y3 से और x2 y2 से पास कर रही है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। सर नहीं। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो a और b से पास करेगी वो किसकी इक्वेशन होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो भाड़ में गया प्रूफ ना यार, प्रूफ ही भाड़ में गया। सिंपल सी बात था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात क्या 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 पागल ही कर दोगे तुम लोग यार। अरे मतलब सिमिलर है ना। अरे भाई तो तुम नाम बोलना, टी इक्वल टू 0, सिमिलर नहीं है कोई चीज, सिमिलर नहीं है, ठीक है, t इक्वल टू 0। सिमिलर नहीं है, टी इक्वल टू 0 है। एंड वी हैव टू कीप अ डिस्टिंक्शन, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 किस पॉइंट के बाहर में लिख रहे हैं? x1 y1 यहाँ पे बाहर है, और जब हाँ, x1 y1 ऑन द रहता है तो t इक्वल टू 0 क्या बन जाता है? tan टेंजेंट t का के- इक्वेशन। हाँ ये बात डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप लोग अभी तक? हाँ सर। कॉपी करिए। सर बोलो। सर x1 y1 भी कहीं ना कहीं तो उस लाइन पे लाई कर रहा है ना? नहीं, x1 सर y1 कहाँ उस लाइन पे लाई कर रहा है? x1 y1 कहीं यहाँ पर दूर बैठा हुआ है और ये लाइन यहाँ पे है ना। कैसे? x1 y1 लाइन, x1 y1 लाइन पे लाई कर जाए फिर तो x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया ना। फिर तो वो पॉइंट किसका बन जाएगा? कर्व का। हाँ सर, मैं वो दूसरा वाला लाइन देख रही थी, समझा। ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. हो गया ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? नहीं। नहीं सर। ठीक है। फिर एक और आता है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट x1 y1 इज गिवन। गिवन। क्या होता है? सर किसका मिड पॉइंट? कॉर्ड का। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन मिड पॉइंट, यही होती है ना, व्हेन मिड पॉइंट x1 y1, व्हेन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज गिवन। क्या होगा इसका? t इक्वल टू s1। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है फालतू प्रूफ में फंसने की। यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ। अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? x1 y1, 1 तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? t इज इक्वल टू s1। कैसे लिखेंगे t इक्वल टू s1? y1 माइनस 2a x प्लस 4a बाई 2 काट दिया, और s1 क्या होगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ हाँ चमका। सर। ये किसकी इक्वेशन है? उस कॉर्ड कॉर्ड की जिसका मिड उस पॉइंट दिया कॉर्ड हुआ है। की। बस तुम इतना ही ध्यान रखो फिलहाल, उस कॉर्ड की। एक्चुअली जो कोरिस वाली शीट तुमको भेजी है ना फोटो खींच के, ठीक है, हाँ ये टोटली मतलब ऑलमोस्ट 80-90% मेरे द्वारा कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, उससे एक बार पढ़ लो, तुमको इसी ढंग में सब कुछ मिलेगा, तुमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। ज्यादा बकवास मैंने लिखी नहीं है, सब कुछ बॉक्स बना बना के तुम देखोगे तो। तुम लोग को बस मैंने क्वेश्चन भेजा, प्रॉपर शीट भेज की फोटो खींची है। क्या भेजा मैंने? शीट भेजो। शीट नहीं भेज। पीडीएफ भेजी थी। हाँ, मैं तो पीडीएफ भेजी थी ना। हाँ, हाँ तो सब बॉक्स बना बना के दिए, जैसे मैंने लिखवा रहा हूँ ऐसे ही मैंने लिखा है उसमें। यहाँ पे हाँ। क्या होगा बोलो इसके लिए? x1 by a square plus y1 by b square equal to -1 इज इक्वल टू -1 is equal to x1 x1 square by a y1 square। square by b square minus और सेम चीज हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगी? t is equal to s1 हो जाएगा। x1 by a square minus y1 by b square minus 1 equal to 38 लोग आए थे, वो क्या सोच के आए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें क्या था, अमृत मिलेगा अब। t इक्वल टू s1 क्या होगा? x1 by a square minus y1 by b square minus 1 equal to हम्म।
x1 square by a square minus y1 square square minus by y1 b square by b square minus 1. तो ये क्या है? Equation of chord. Equation. इक्वेशन ऑफ Chord. कॉर्ड जब Midpoint दिया है chord का. उसका मिड पॉइंट दिया है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर. Yes. Yes, sir. कॉपी करिए। सर स्क्रीन थोड़ी मिनिमाइज मैं कीजिए। मैंने अच्छा सीरियल दे रहा तुम्हें पता है, सक्सेशन। ऐसा मुझे हर्ष खन्ना ने झटका दिया है ना शाम को, मतलब सीरियल ही भूल गया मैं तो। मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड बच्चा तो मुझे लगा था कि कैसा करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो फिर तो मतलब। कॉपी कर लिया क्या? कॉपी करो। हाँ सर मैं संडे तक पूरा करने वाला था. अबे उससे तो नहीं पड़ता है, क्लास में पढ़ाते वक्त नहीं किए ना वो, बहुत मतलब इट इज वेरी हार्ड हिटिंग फैक्ट। क्लास में पढ़ाते वक्त the teaching could not generate in you excitement to learn live, तो मतलब इट्स अ हार्ड हिटिंग फैक्ट ना somehow। ठीक है, ये कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर. सर एक मिनट। आपने शीट का जो पीडीएफ भेजा है ना, आप उसे गो थ्रू करना। मैंने बहुत सारे बॉक्सेस बना बना के भेजे थे कोटा, उन्होंने डाला है बॉक्सेस इस बार। कॉपी कर लिए? हाँ सर. ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir. बोलो ठीक है। चलो अभी आते हैं अपन चलो अभी नहीं करते हैं फिलहाल, इसमें एक और चीज करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको बनाओ टेंजेंट, मेक टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलो सॉल्व करो, आप लोग खुद सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर लो तो आप समझो पहले। अच्छा, इस लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताओ। लाइन और कर्व को सॉल्व करते हो तो नॉर्मली क्या मिलता है? क्लास 10 से क्या सीखे थे आज तक? Point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है ना। हम लोग क्या हाँ। चाहते हैं कि वो क्या बन जाए? Tangent. Point of tangency. नहीं रे, तुम लोग गलत बोलते हो। हम लोग क्या चाहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थोड़ा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लाइन क्या बन जाए? Tangent बन जाए कर्व तो को. लाइन टेंजेंट कब बनेगी? एक ही अगर point उसका of स्लोप उस पॉइंट पे. नहीं रे मेरी माँ, डिस्क्रिमिनेंट करके जब भाई भाई एक काम करो, जब लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा क्या? बनाओ तो क्वाड्रेटिक बनाओ तो। इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करने पे क्या मिलता है? तुम कुछ बोल रहे थे ना। quadratic. mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मिलता है ना बेटा। हाँ सर. तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर से शांति में 2mc माइनस 4a इंटू फिर एक्स। 2mx. हाँ, हाँ सर. प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने रूट्स है इसके? 2. दो. क्या मतलब है इसका? दो दो जगह पे कट कर तो इसके रूट्स कैसे हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का क्या हो सकता है बताओ? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है? हो सकते हैं। 2, 1 या 0. 1 या 0। समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ. यहाँ पे क्या होगा? x1 इज, Not equal to x2. यहाँ पे x1 क्या is होगा? equal x1 to इज, equal to Equal x2. to Point to x2 और यहाँ पे क्या होगा? बाहर चला। यहाँ तक क्लियर है खैरनर? हाँ सर. तो इसका मतलब यहीं पे टेंजेंट है ना। और यहाँ पे क्या है? सीक। पैराबोला तो टेंजेंसी के लिए कंडीशन क्या होगी? 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 0. ये बात चमकती है? हाँ. सिंप्लीफाई करो खुद से, देखो क्या आता है। c इज इक्वल टू a बाई m आएगा। ये कॉपी करो और इन बाकी दोनों के लिए कंडीशन निकाल के दो मुझे। कॉपी करो, बाकी दोनों के लिए कंडीशन निकाल के दो।
हाँ यहाँ सर से आप क्या सीख रहे हो, लाइन को सेकेंड डिग्री कर्व से सॉल्व करने पे क्या आता है, पॉइंट Point ऑफ। इंटरसेक्शन। अब टेंजेंसी के लिए तुम क्या चाहोगे, जो रूट्स आएंगे वो सेम हो जाए, पॉइंट ऑफ मतलब इंटरसेक्शन। हाँ एक ही पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट बट इक्वल इक्वल ना। हाँ दो तो क्या रहा है बाकी दोनों में, बाकी दोनों में क्या रहा है देखो, वो चाय बनाना प्लीज यार, चाय तो बना दे यार। Which of the following salts release reddish brown gas when heated in a dry test tube? PbNO3 है, पता नहीं था, मैं गलत बोल रहा हूँ। NO3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, चुप ही रहा करो ऐसा चीजें में। हाँ भाई कॉपी कर लिए, हाँ सर। तो बाकी दो निकाल दो, बाकी दो निकाल देखो, निकाल तो एक बार, हर्ष निकाल तो, इतना ही करेंगे अपन, बाकी फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर ऐसे एक ज्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, एक एक घंटा ही पढ़ा करेंगे अपन नेक्स्ट 5-6 दिन तक, ठीक है। कल मैं दिन में कर दूंगा 1 से 1 12:30 से 1:30। रात में ही कर दिया करूँ यार, रात में बहुत थकान हो जाती है यार। सर ये वाले वीडियो पे सेम ही प्लेलिस्ट पे डालोगे? हाँ हाँ डाल दूंगा, तो सुबह स्कूल टाइमिंग में रखिए ना। ठीक है। एक कल कितने बजे रख दे, 11 से 12 रख दे क्या, सॉरी 11 से 12 को रख देते हैं। वैसे भी जितने लोग आए थे सब तो भाग ही गए, बड़े जोश में लोग आए थे, दिन चुन के अब 29 बच्चे, पता नहीं क्या मैं सोच के क्या आए थे, उन्हें क्या लगा था। अरे हर्ष है सर ना तो जो आया। 4 से 7 वाली क्लास होगी उसमें, हाँ सर हूँ मैं। हाँ क्या बोल रहा। सर जो 4 से 7 वाली क्लास होगी तो उसमें फिर उसमें फिर क्या अपन मतलब जो होमवर्क दिए हैं कल, वो होमवर्क डिस्कस कर लेंगे एक सेक्शन, ठीक है। और आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा मैं, क्या कर सकता हूँ। हाँ सर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते ना, खत्म करते हैं ना चीजों को यार। ठीक है। हाँ सर अरे कल वाली क्लास में क्या कहा, मैं क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर वही हालत रहेगी, फिर मैं सर फोड़ूंगा, अपना माथा फोड़ूंगा, क्या फायदा है। क्या इतना तो नहीं है ना, कल तो एटलीस्ट नहीं यार, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। क्या है बताओ, इसमें कंडीशन क्या है। प्लस माइनस सी इज इक्वल टू नहीं रुक प्लस। जाओ, सबको कर लेंगे, हर्ष को करने दो पहले, हर्ष बहुत अभी अंडर कॉन्फिडेंट है, उसका आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, हर्ष का आने दो। आया क्या हर्ष, हाँ सर हो रहा है। कर कोई बात नहीं। एलसीएम ले लियो तूने, एलसीएम ले लिया, ऐसे तू मरा हुआ है अभी तक। एलसीएम ले ले, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कर निकाल, कोई बात नहीं निकाल। वैसे ही करना है ना। हाँ भाई कोनिस कोई 10 दिन में नहीं सीखा है, ठीक है, 100 बात की एक बात।
लंबा काम है ये सीखना, इसको थोड़ा सा ना चेंज ही करते हैं, मतलब 3-4 दिन बाद ही इसका डिस्कशन शुरू करते हैं सेक्शन ए से ही वापस से। 7 दिन तक रोज एक एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, ऐसे करें क्या? हाँ ऐसे ही करते हैं, और नैतिक परेशान हो जाएगा ना फालतू का। बट वो वैसे भी हड़बड़ी में आधी चीज बनाता है आधी नहीं बनाता। हाँ ये कंफ्यूजन है, एक प्लान कर लेते हैं। चलो तो आने दो पहले, बस यही करके बाद खत्म करेंगे। कहाँ जाओ? नहीं आया क्या? सर अभी मल्टीप्लाई हो गया है, अभी सब काट रहा हूँ। सर्कल सी डी और ई वाला डिस्कस नहीं होगा? यार कंफ्यूज हूँ मैं, ठीक है चलो जो कर क्या होगा तो करूंगा मैं, कंफ्यूज मैं पता नहीं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा रात में सोते वक्त। मैं समझ में नहीं आ रहा इसका, ये भी ड्राइव नहीं हो रहा यार, मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मेरा क्वालिटी क्या बना है भाई अभी तक? सर हाँ क्वाड्रेटिक बोलो। बी एक्स स्क्वायर प्लस हाँ बोलो। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बोल रहे हो तुम, कुछ ही बकवास कर रहे हो यार। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया है तुम्हारा? अच्छा एक्स बी प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बी बी प्लस बी स्क्वायर आया होगा ना, बी प्लस कैसे आ सकता है कोई भी चीज? हाँ बी स्क्वायर है फिर प्लस एक्स के साथ 2mca अरे यार बी स्क्वायर के साथ क्या है, स्क्रीन देखो यार क्या है ए इसके स्क्वायर साथ? एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, हाँ फिर प्लस एक्स के साथ 2mca स्क्वायर किसका स्क्वायर? ए ए का का। सर। हाँ फिर बाद में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या? इज इक्वल टू ए 0। स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसा। क्या लिखूं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूं? बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 किया तुमने? हाँ मतलब क्या आया आंसर? तो अच्छी नहीं आ रही है यार। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस क्या होगा? 4 into b square plus a square m square. ए स्क्वायर एम स्क्वायर हम्म इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो? कर पाता हूँ सर। कहाँ कर पाए? ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए, क्या लिखा हुआ है? एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तुम यही नहीं सीख पा रहे हो मुझसे कि सर भी हवा में नहीं पढ़ते हैं, सर भी लिख के करते हैं, तुम ये सीख ही नहीं पा रहे हो हमसे, तो क्या ही सीखोगे?
तुम्हें कहाँ सीख रहे हो मुझसे बताओ, ये सर भी हवा में कहाँ कर रहे हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ गया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर तुमने उसी में कॉपी में खिचपिच मचाया होगा आपने, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तुमने इतना स्टेप वाइज किया है, करने का प्रयास किया था इतना स्टेप वाइज? हाँ सर, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा टर्म बन गए थे। कहाँ टर्न बन रहे हैं बताओ? नहीं, आपने तो एक एक करके लिया ना, मैंने एक ही करके लूंगा ना बेटा। मैंने वो सब है ना, वो सब मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सब कुछ मल्टीप्लाई किया, मैंने कहाँ को शॉर्टकट मारा है? इसने चार्ज लगाना। नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं मारा है। स्नेहा, अरे भाई हेलो, चार्ज लगा दो, ऑफ होने वाला प्लीज। क्या लिखा हुआ है बताओ? ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन आ प्लस जाएगा। बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया ना? हाँ, क्या लिखा है अब? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी बी रेस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस सी ए स्क्वायर। स्क्वायर। मैं तो कोई शॉर्टकट मारता ही नहीं है, मैं तो हर स्टेप लिख रहा हूँ। मैं तुमको इसी रात में 12 बजे क्या हम लोग बैठ के पढ़ने का प्रयास करें? अभी भी थोड़ी ना आपको डांटना है हमको यार, अभी तो सिखाना है ना यार। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। बी स्क्वायर। सर्कल में याद एक कंडीशन आती थी, पता नहीं याद है कि नहीं याद है यार ये कंडीशन, ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। हाँ मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, आ गया? निकालो हाइपरबोला का, निकालो जरा, कैलकुलेशन करो हाइपरबोला के लिए, करो कैलकुलेशन। ट्राई टू डू द सेम कैलकुलेशन फॉर हाइपरबोला। आया क्या हर्ष? क्वाड्रेटिक बन गया। बना।
सर बोलो। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। नहीं, सी स्क्वायर को एक साइड रखो। सी स्क्वायर कितना है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सेम ही कंडीशन है ना। अगर आप हाँ। एल्जेब्रिकली कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस माइनस को नीचे ले लो और यहाँ पे प्लस कर लो, तो जो भी एल्जेब्रिकल कंडीशन यहाँ से आएगी उसी में क्या डालना होगा? माइनस साइन। माइनस साइन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। इसी को टेंजेंट बनाने का एक और तरीका हो सकता है बिना डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से, लेकिन वो बस स्टैंडर्ड कर्व में ही काम करेगा। y इक्वल टू mx प्लस सी है ना। स्टैंडर्ड हमको का मतलब क्या? मतलब जैसे ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, उन सब अच्छे इक्वेशन में ही काम करेगा, खराब इक्वेशन में दिक्कत हो जाती है। जैसे ये अच्छा इक्वेशन है ना, ठीक है, तो हाँ। इसके लिए t इक्वल टू 0 लिख देंगे। हाँ। तो t इक्वल टू 0 मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे ये है, ये सेकंड मेथड होता है निकालने का। ये x1 y1 क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑफ हैंडसम वन। x1 y1 क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। 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 तो इसी लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y I- माइनस एम एक्स इक्वल टू सी है ना। हाँ और इसी हाँ। का इक्वेशन क्या है? x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है? हाँ। है ना। अभी दोनों को कंपेयर कर दो तो क्या आ गया देखो, y1 बाई बी स्क्वायर माइनस माइनस m। x1 by a square। हमने किसको किससे कंपेयर किया? तो 1 बाई, वो तो नीचे आ जाएगा ना फिर तो। हाँ। y, अच्छा मैंने उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 बाई ए स्क्वायर m, है ना, और इज इक्वल टू 1 बाई सी। चमकता है क्या? हाँ सर। तो x1 y1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? माइनस ए स्क्वायर एम सी, और यहाँ पर बी स्क्वायर बाई सी। ये क्या आ गया बताओ? तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकल गया ना, टेंजेंट हाँ। का कर्व के साथ। हाँ सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकल गया। किसका? टेंजेंट का। टेंजेंट का एलिप्स के साथ या या कर्व। हाइपरबोला या पैराबोला, जो भी रहेगा, रिस्पेक्टिव, है ना। हाँ। अब यहीं से चाहो तो कंडीशन भी निकाल सकते हो टेंजेंसी की। बताओ कैसे? जो पॉइंट आया है इसको कर्व में सेटिस्फाई करा सकते हैं ना। हाँ सर। तो क्या होगा बोलो? a पावर 4 m स्क्वायर। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी सोते वक्त आज जो पढ़ाया है ना उसको एक बार मन में पेज वाइज चला लेना। सी स्क्वायर इक्वल टू, मैं नोट सुबह भेजूंगा इस वाले का, हाँ सर। इक्वल टू 1। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ। हाँ और सर। यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर। चमका? ये इससे एक स्क्वायर कट गया और इससे बी स्क्वायर कट गया, तो बिना कोई एल्जेब्रिकल गंदगी के ये सीधा आंसर आ गया ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाला ना हमने। ये हाँ तरीका सर। था ना हमारा 11th में हैंडसम वन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का। हाँ t सर। इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिया। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सोते वक्त आज इतना पढ़ लीजिए। कल सुबह ही कर लें, कल रात में कर लें? बोलो तुम लोग। सर आप कब फ्री हो? मैं तो दिन भर ही फ्री, तुम सर बताओ। सुबह भी चलता है। सर रात में। सर रात में। तो बट 10 o'clock तक कर देंगे रात में आप? हाँ सर। क्लास रहती है। टेन 30 से कर सकते हैं। क्या होता है 9:30 तक क्लास रहती है, फिर खाते होते फिर यार 11 हो जाता है, फिर 11 से वही टाइम ही नहीं बचता फिर। तो चलो सुबह में ठीक है। सर 7 बजे भी कर सकते हैं ना? हाँ अभी तो बहुत लेट हो गया ना यार, सुबह कहाँ 7 बजे उठ पाऊंगा मैं। सर 12 हो रात गया में ही करते हैं। यार। कल तो सुबह कर लेते ताकि कल क्लास में थोड़ी बहुत तो फील आए। ठीक है, कल तो सुबह कर लेते हैं। बताओ 11 बजे कर लें? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, बजे 11 से 12। क्या बोलो? 11 बजे कॉलेज है सर। ऑफलाइन? हाँ सर, वो सबमिशन के लिए जाना है। कौन पागल हैं ये लोग, ये बुलाते हैं। कितने बजे तुम लोग आओगे फिर? सर 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे घर पे। ठीक है, 1 बजे से कर लो। ओके सर। ठीक है, चलो हाँ। कॉपी कर लिया है?
यस सर। अब नोट्स को एक बार शीट खोलना है अभी सोने के पहले एक बार।